अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर व आफ़ियत होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मोमिन शख्स गुनाहों को इतना भारी समझता है जैसा कि कोई पहाड़ हो और उसके नीचे कोई शख्स हो और उसे ये देखता हो कि पहाड़ गिरने वाला है और पहाड़ गिरने की वजह से हम हलाक हो जाएंगे, तो वो शख्स पहाड़ से भागेगा, क्यों मेरे ऊपर ना गिर जाए और मैं हलाक ना हो जाऊं। तो ऐसा ही एक ईमान वाला, एक सच्चा पक्का मुसलमान, एक सच्चा पक्का ईमान गुनाहों से इतना ही दूर भागता है कि मैं कहीं गुनाह ना कर बैठूं और मैं हलाक हो जाऊं। ये ईमान की सिफात बयान की है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, और फरमाया कि फासिक, फाजिर, गुनहगार शख्स गुनाहों को इतना मामूली समझता है, इतना छोटा समझता है कि जैसे नाक के ऊपर कोई मक्खी बैठ गई हो और वो इशारा करती वो मक्खी उड़ जाए, तो वो गुनहगार फासिक शख्स गुनाह को इतना हल्का समझता है जैसा कि नाक पर मक्खी बैठे और वो उड़ जाए। ये फासिक होने की अलामत है और ये फासिक की सिफत है कि गुनाहों को करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती और कोई डर, कोई खौफ नहीं होता। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मंगवाता है, माफ़ी मांगता अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, जैसे कि इसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए कि कोई आदमी है और वो आदमी अपने घर से निकलता है लंबे सफ़र के लिए, और उस लंबे सफ़र के लिए वो खाने पीने की चीज़ों को भी लेता है, कपड़े वगैरह भी लेता है, इसी तरीक़े से हर ज़रूरियात के सामान अपने पास लेके रखता है और वो सफ़र के लिए चल देता है। वो चलते 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 ऐसे जंगल, ऐसे बाग तक वो पहुंच जाता है, ऐसे बाग में वो पहुंच जाता है जहां से उसे ना कोई गांव नज़र आता है, ना कोई शहर नज़र आता है, ना कोई आदमी नज़र आता है, कोई नज़र नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल, दरख्त ही दरख्त। ऐसे स्थिति पर वो पहुंच चुका। वहाँ जा कर के उसे थकावट महसूस हुई और वो वहाँ लेट गया, वहाँ जाकर वो सो गया। जब वो सोकर उठता है, उठने के बाद आँख खोलने के बाद तो देखता है कि यहाँ ना मेरा ऊँटनी है, ना मेरी सवारी है और ना मेरे खाने पीने की चीज़ है। वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है, इधर जाता है उधर जाता है, परेशान होता है, अल्लाह से दुआ करता है, ए अल्लाह मेरे खाने पीने की चीज़ें उसमें हैं और यहाँ तो कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं, कपड़े वगैरह उसमें, हर चीज़ उसमें है, मैं परेशान होकर इधर उधर ठोकरें खाकर जब आजिज़ हो जाता है, तो अब ये बंदा क्या करता है, सोचता है कि अब तो मरना है ही, यकीनी है, क्योंकि इंसान भूखे कितने दिन तक रह सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आखिर भूखा रहना ही है। तो आदमी धीरे धीरे ये तस्वर कर लेता है कि अब मुझे तो मरना है ही। तो अब वो शख्स क्या सोचेगा कि बेहतर ये है कि जिस जगह मैं सोया था और जिस जगह मेरी सवारी गुम हो गई थी वहीं जाकर सो जाऊं, वहीं सोता सोता मैं मर जाऊंगा। अब वो शख्स क्या करेगा कि हैरान परेशान होकर अब वो अपनी जगह पर आ जाएगा जो वो पहले सोया हुआ था। अब वो उस जगह फिर दोबारा सो जाता है और ये सोचता है कि मैं सोता सोता ही मर जाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक से आँख खुल गई, देखा कि मेरी जो सवारी वो सामने खड़ी है, मेरे ज़ादे राह सामने खड़ी है, मेरे ज़ादे राह सामने हैं, खाने पीने की चीज़ें मेरे सामने हैं और मेरी सवारी भी सामने है। तो आदमी कितना खुश होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि आदमी अभी मरने के लिए तैयार था कि मैं मरने वाला हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं, कोई चारा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। अब वही आदमी अगर उसके सामने सवारी आ जाए, खाने पीने की चीज़ आ जाए तो बेहद खुशी होगा। ऐसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुशी होती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कोई बंदा गिड़गिड़ाए, कोई बंदा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, जब कोई बंदा गुनाह करके अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खोए हुए शख्स के सामान के मिलने पर जितना खुशी, इससे कई ज़्यादा खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे से होता है जो बंदा अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करता है। अल्लाहु अकबर।
عزیز دوستو، اتنے کچھ جاننے کے باوجود، اتنے کچھ سمجھنے کے باوجود، اتنی فضیلت جاننے کے باوجود اگر اب بھی ہم اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ نہ ہوں، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو بتاؤ ہم سے زیادہ ہٹ درمی اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ عزیز دوستو، وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کو منا لو۔ جیسے کہ کل گزشتہ کی ویڈیو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت انسانوں کو، کتنا بھی انسان بڑا گنہگار ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تمہارے گناہ گرچہ اتنے ہو گئے ہوں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو گئے ہوں، لیکن اللہ کے رحمت کے سامنے، اللہ کے وسعت والی رحمت کے سامنے تمہارے گناہ ہے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے، لیکن شرط تو یہ ہے کہ تم پہلے تو اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو تو صحیح۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ انتظار میں ہے کہ بندہ میں تیرے انتظار میں ہوں، تو 1 قدم آ میں 2 قدم آؤں گا، تو 2 قدم آ میں 4 قدم آؤں گا، تو 4 قدم آ میں 8 قدم آؤں گا، تو چل کر آ میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ یہ رب العزت، جو رب ہمیں اتنے سارے احسانات سے نوازا ہے، وہ اور بھی احسانات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کے بتائے احکام پر زندگی نہیں گزار رہے، گناہوں پر ملوث ہیں اور گناہ کرتے کرتے گناہ ہی کرتے ہیں، لیکن شرمندہ نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے بعد ضرور 3 بار استغفار پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی بندگی کے لیے قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔